आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे एक वैसी मनोवैज्ञानिक विधि के बारे में बात करने वाला हूं जिससे आपके जीवन की समस्त मानसिक समस्याएं विसर्जित होने लगेगी, कमने लगेगी। आपके जीवन में जो भी मानसिक समस्याएं हैं वो सारी की मैं बात कर रहा, किसी एक मानसिक समस्या की नहीं, मैं सारी मानसिक समस्याओं की बात कर रहा। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एग्रेशन हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिग्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे किसी भी तरह की मानसिक समस्याएं हैं, या एक सामान्य स्थिति में कहें तो अगर आप किसी व्यक्ति की व्यवहार से परेशान हैं या कोई व्यक्ति आपको लंबे समय से परेशान करते आ रहा है, जैसे आप घर में हैं किसी से परेशान हैं, तो उस परिस्थिति में भी यह विधि आपको अपने मानसिक स्थिति को बैलेंस रखने में काफी मदद करेगी। साथ ही आपके मनोवैज्ञानिक अंतःशक्ति को, या कहा जाए तो मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाएगी। जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी एवं अन्य कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो आइए आज इस विधि के बारे में जानते हैं, इसकी पूरी मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं, ताकि आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को विसर्जित करने के लिए, विघटित करने के लिए, समस्याओं को अलविदा कहने के लिए, विशेष करके मानसिक समस्याएं, इसका उपयोग बड़े ही अच्छे ढंग से कैसे करें। तो आइए पहले समझते हैं, और वो विधि है ओम। आप ओम शब्द के बारे में सुने होंगे, ओम मंत्र के बारे में सुने होंगे, पर आज मैं ओम जो मंत्र है, ओम जो ध्वनि है, इस ध्वनि के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। मैं आज ओम ध्वनि के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पहलू पे बात न करके मैं आज मनोवैज्ञानिक पहलू पे बात करने वाला हूं। तो आप समझिए कि मनोविज्ञान में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही तनाव से घिरा रहता है, एंजाइटी की समस्या है या उसे डिप्रेशन की समस्या है, तो एक सीधी सी रूल लागू होती है उस व्यक्ति पे, एक सीधा सा नियम लागू होता है कि वह व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को दमित किया है, रिप्रेस किया है। पुनः मैं दोहराता हूं, जो व्यक्ति मानसिक समस्याओं, मानसिक उधेड़बुन, मानसिक चिंता एवं मानसिक तनाव से घिरा रहता है एवं डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से घिरा रहता है, वैसे व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को अपने अंदर दबा के रखते हैं। और दबा के रखे भी क्यों ना, क्योंकि अगर वो इंसान अपने मन की भावना को बाहर अगर दिखा देंगे तो समस्याएं और दुगनी हो जाएगी, या तो व्यक्ति की परेशानी और बढ़ सकती है। तो वैसी स्थिति में अपने अंदर व्यक्ति भावना को दबा लेता है, जिससे व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से जटिलता का प्रारंभ होता है। तो आप अपने अंदर की जो दमित भावनाएं हैं, विशेष करके मनोविज्ञान का एक ब्रांच है, एक शाखा है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसकी पूरी थेरेपी, उसकी पूरी थेरेप्यूटिक अप्रोच इसी बात पे है कि व्यक्ति के अंदर जो दमित मनोभाव है, रिप्रेस जो साइकिक है, दमित जो उसके अंदर इमोशंस है, उसको कैसे मनोविश्लेषण द्वारा चुन चुन करके, कुरेद करके निकाला जाए। मनोविश्लेषण का पूरी विधि इसी पे काम करती है कि दमित भावनाओं को कैसे उसे निकाला जाए। और मनोविज्ञान में इसे कहते हैं कैथार्सिस, या यू एक और शब्द यूज किया जाता है, हेक्सेल करना। तो ओम जो ध्वनि है वो आपके मनोभाव को विरेचित करती है, कैथार्सिस करती है। कैथार्सिस का मतलब आपके अंदर जो भावनाएं बैठी है, जो कॉम्प्लेक्सिटी बैठी है दमित भावनाओं को, उसको ध्वनि के माध्यम से उस भावनाओं को खींच करके बाहर निकालती है। तो ओम जो ध्वनि है उसका यही कार्य है कि जब इसका आप प्रॉपर मनोवैज्ञानिक ढंग से चांटिंग शुरू करेंगे तो आपके जो मन और मस्तिष्क में जो सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको ये पिघला करके निकालने में सक्षम है। और जैसे ही आपकी भावनाएं निकलेगी, तो मैं पहले ही बता चुका कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ फील करेंगे, तरोताजा फील करेंगे,
आप अपने लाइफ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकेंगे, आप अपने मनोवैज्ञानिक क्षमताओं को एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं कि ओम का उच्चारण कैसे किया जाए और आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अलविदा कहने के लिए ओम आपको कैसे मदद करेगी। तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ओम कैसे किया जाना चाहिए, जिससे आपके मन में दमित जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, जो अपने सुरक्षा की वजह से, लोक लिहाज एवं समाज के भय से अपने अंदर दमित रखे हैं, उसको कैसे विरेचित करें, उसे कैसे हेक्सेल करें, उसे कैसे कैथारसिस करें। तो पहले समझते हैं कि जब भी आप ओम का जप करें तो पहले आप एक सामान्य सी कुछ नियम समझ लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा करके कि कैसे करनी है। सामान्य नियम में कि आप एक सहज आसन में बैठ जाएं। सहज आसन, चाहे वो आसन कुर्सी भी हो सकता है, फर्श भी हो सकता है, कहीं भी हो, बशर्ते कि आपका शरीर एक सहज आसन में हो और उस आसन में बैठते वक्त आपका शरीर स्थिर हो, स्थिर हो। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना है कि कुर्सी एवं असामान्य अवस्था में बैठने से ज्यादा बेहतर है कि आप आलथी पालथी मार करके रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके बैठ जाएं, क्योंकि ऐसे बैठने से आप अपने बॉडी में स्थिरता कायम रख सकेंगे और स्थिरता कायम रख सकेंगे तो इस मंत्र से जो कंपन उत्पन्न होगा वो काफी ही बेहतर ढंग से और प्रामाणिकता के साथ आपके अंदर दमित मनोभाव को द्रवित करने में या उसे पिघला करके बाहर निकालने में मदद करेगी। तो एक सहज आसन में बैठ जाए। सहज आसन में बैठने के बाद इस तरह की मुद्रा लगाएं, आप यहां देख रहे हैं, या तो इस तरह की मुद्रा लगा सकते हैं। मुद्रा का नाम क्या है उससे आप कोई कंसर्न ना रखें, सिर्फ ये संकेत पहचाने, मुद्रा को लगाएं और बिल्कुल सीधे से ऐसी प्रक्रिया में बैठ जाएं। आप समझ पा रहे हैं? मैं पुनः आपको दोहराता हूं, सीधे से ऐसी प्रक्रिया में बैठ जाएं और ओम का उच्चारण कैसे करना है उसे समझ लीजिए। पहले तो अपने दोनों नाकों द्वारा श्वास को बहुत ही स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से भर लें और भरने के साथ साथ उस श्वास के माध्यम से ध्वनि को पैदा करें। पुनः दोहराता हूं, उस श्वास के माध्यम से ध्वनि को पैदा करें। अब देखिए प्रैक्टिकल, फिर मैं आपको आगे चर्चा करके एक बार पुनः विश्लेषित करूंगा कि ओम का वास्तविक उच्चारण कैसे किया जा सकता है कि आपके मनोवैज्ञानिक समस्याएं विदा हो जाए। तो आप देखिए यहां ध्यान से, आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि श्वास को कैसे स्वाभाविक रूप से भरना है, स्वाभाविक रूप से, और उस श्वास के साथ मंत्रों का गुंजन करना है। तो जब ओम का आप गुंजन करेंगे तो आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन तक कंपित होंगे, आपके शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां तक कंपित होंगे, वाइब्रेट होंगे, आंदोलित होंगे, और उनमें जितने भी जटिल मनोभाव को आप दबा के रखे हैं, जिससे उन ग्रंथियों में, उन नाड़ियों में जटिलता पैदा हुई है, वो सारे उस कंपन से झड़ेंगे और आप मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही सहज फील करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना यही है कि एक सहज आसन में शरीर को बिल्कुल स्थिर रख के इस मंत्र का उच्चारण करना है, स्वाभाविक सांस को भरना है और उस श्वास के माध्यम से ओम का चैंटिंग करते हुए सारी श्वास को निकाल देना है, जैसा कि मैं पीछे 3 प्रयास में आपको दिखाया। और आप एक करने के बाद आप अभी करें और अभी देखें,
आप ये 5 मिनट करेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन और मस्तिष्क हल्का हो गया। आप पहले से ज्यादा प्रफुल्लित, पहले से ज्यादा ऊर्जावान और पहले से ज्यादा ताजगी से आप अपने आप को भरे हुए महसूस कर रहे हैं। आप सिर्फ 5 मिनट में ऐसा महसूस करिएगा और इस विधि को आप प्रतिदिन सुबह और शाम करिए। प्रयास करिए कि प्रारंभिक दिनों में 10 मिनट करें, 10 मिनट से बढ़ा के उसे 15 मिनट तक ले जाएं, 15 मिनट तक कुछ महीने करें, फिर हो सके जैसा आपका रिक्वायर्ड लगे उससे आगे बढ़ा सकते हैं। और सुबह शाम कोई उचित समय चुनिए और इसे करिए। तो आज बस इतना ही। अगर आपको कोई ओम से रिलेटेड यह विधि से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में अवश्य छोड़ें, मैं उस पर बातें जरूर करूंगा। लेकिन स्मरण रहे, ओम जो ध्वनि है, ओम जो मंत्र है, उसके डायरेक्ट मैं मनोवैज्ञानिक पहलू पे बात किया हूं, आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू पे बात मैं नहीं किया हूं। मैं आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलू पे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। यहां सिर्फ यही किया हूं कि आप ओम शब्द के उच्चारण से अपने न्यूरॉन्स, अपने नाड़ियों, अपने मस्तिष्क और मन में जमे मल को या दमित भावनाओं को कैसे झाड़ सकते हैं, कैसे विसर्जित कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। मैं प्रोफेसर एक्स अब आपसे लेता हूं विदा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।